गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कल का होमवर्क आप लोगों ने किया होगा। अपनी पुरानी स्टोरी और नई स्टोरी, इसको एक काम और कर सकते हो आप, पिक्चर बनाइए, अपनी पिक्चर ड्रॉ कीजिए, एक पुरानी और एक नई। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वो पिक्चर भी डाली थी, तो आप भी वो इस तरह से बनाइए। अपनी एक ओल्ड इमेज बनाइए, एक न्यू इमेज बनाइए, उसमें वो सारे गुण लिखिए जो आपकी ओल्ड स्टोरी के थे। आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम स्केयर्ड, या जो भी आई एम स्ट्रगलिंग, आई हैव लैक ऑफ एवरीथिंग। तो ये चीज़ें आप एक उसमें लिखिए, और एक दूसरी न्यू पिक्चर अपनी बनाना है, उसमें लिखिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, आई हैव एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें जो अंदर के गुण हैं आपके, वो लिखना है अपनी न्यू स्टोरी में। और ये 2-4 लाइन में अगर आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो तो अमेजिंग है। और उसको आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, टैग कर दीजिए मुझे, तो मुझे वो समझ में आएगा। मेरा डॉक्टर वंदना सराफ फेसबुक का एड्रेस है, फेसबुक का आईडी है, आप उस पर टैग करके डालिए तो वो मुझ तक पहुंचेंगे। उसके स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूंगी, ताकि आप जैसे और दूसरे लोगों के भी आप एग्जाम्पल बने और उनका जीवन भी बदले। तो इस तरीके से आपको कल वाला वर्क भी आज करना है। और अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप है कि आपके अपने माइंड के स्टेट को कैसे चेंज करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं एफर्मेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें तो करती ही हैं, पर जब तक कि आपके अंदर की फीलिंग वो नहीं बदलेगी और परमानेंटली, और उसके लिए रहता है आपकी आइडेंटिटी बदलना। आइडेंटिटी को कैसे बदलना है वो मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। अमेजिंग चीज़ें हैं वो सारी, पर पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के वो कौन से 4 पोर्शन हैं, 4 बॉडी के वर्जन हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, पर हम उनको जगा नहीं पाते हैं। तो उससे आप मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हो और परमानेंटली चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी हाई होती है, वाइब्रेशन हाई होते हैं, आप जो भी काम करोगे वो सफल होता है। सबसे पहला जो आर्किटाइप है, ये भी टोनी रॉबिन ने ही बताया था, वो है वॉरियर। हमारे अंदर एक योद्धा है। मैं 4 बताऊंगी आपको। तो सबसे पहला, आपके हिस्से, शरीर के एक ऐसा हिस्सा है या ऐसा पार्ट है जहाँ आपका वॉरियर, योद्धा वर्जन एग्जिस्ट करता है या वो वहाँ है। तो चारों पार्ट को बताऊंगी मैं। आपको क्या करना है, आप अभी वीडियो देख रहे हो, अभी के अभी तुरंत आप अपने शरीर का एक इमेजिन कीजिए, हेड से लेके टो तक, कि आपका वो योद्धा वाला रूप कहाँ पे है बॉडी के पार्ट में। वो टच कीजिए कि कौन से पार्ट में योद्धा वाला रूप है आपका। आई एम जस्ट कमिंग बाय, क्लोजिंग द डोर। तो आपने टच किया, कौन सा हिस्सा है आपका जो योद्धा वाला हिस्सा है। मैंने यहाँ टच किया था, तो आप भी टच कीजिए कि ये आपका योद्धा वाला रूप है, आपका वॉरियर वाला रूप है, और ये साहस से भरा है, बहादुरी वाला हिस्सा है। और आप अब एक उसके साथ साउंड निकालिए कि अगर आप योद्धा हो तो किस तरीके की आवाज़ निकालोगे, जैसे ये, जो भी आपको लग रहा है, या जो आपको लग रहा है वैसा आप साउंड निकालिए। और उसके साथ एक कलर का ही इमेजिन कीजिए कि वो कौन सा कलर होगा, वॉरियर का कलर कौन सा होगा आपका। आपने ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, जो आपको चुनना है चुनिए। अब उस हिस्से पे रखिए और वो साउंड निकालिए, उस हिस्से पे हाथ रखिए, टच कीजिए उसको और आवाज़ निकालिए, ए। जो भी आपको लग रहा है वो साउंड निकालिए और उस कलर को इमेजिन कीजिए और सोचिए। आपको वो सेंटेंस भी बोलना है, योर वॉरियर सेज। अब अपना नाम लगाना है आगे, योर वॉरियर सेज वंदना, यू आर डैम पावरफुल, यू आर, या दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर। और फिर उसके आगे एक गुण लगा दीजिए, जैसे कि बहादुरी, या जैसे कि दिस इज वॉट यू नीड टू डू टू अटैक, या आपको जो लग रहा है वो एक शब्द उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं ये योद्धा वाला रूप हूँ, और ये मैं खुद से अपना नाम बोलिए, और मैं ये खुद से बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक इसी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी, बहादुरी की या एक्शन लेने की। इस तरीके से आप एक शब्द उसके साथ जोड़िए।
तो ये आपके अंदर का योद्धा रूप, ये कभी भी जब आप इसमें ये एनर्जी डालोगे, बार बार बोलोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको कुछ काम करना होगा तब आपका ये योद्धा वाला रूप आपके पूरे ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपके काम को पूरा ओवर पावर कर जाता है और फिर जीत आपकी उस पार्ट की होती है। पर कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक का यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी के 3 हिस्से जो और बताए हैं उनका यूज़ नहीं कर रहे होते, तो बैलेंस क्रिएट नहीं होता। कई बार हमारा योद्धा रूप एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं युद्ध में भी समझदारी, शांति, ये सब चीज़ें जिसके पास होती हैं वही युद्ध जीतता है। तो दूसरा जो पार्ट है हमारे बॉडी का, वो पार्ट है, दूसरा हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो है, समझ लो, मैजिशियन। हमारे अंदर एक जादूगर भी है। और वो आपको याद होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे हम भगवान ना करे ऐसा हो, पर ऐसा कई बार होता है कि हम किसी की शमशान जो यात्रा, अंतिम यात्रा है, उसमें जा रहे होते हैं और उस समय या फिर घर में ऐसा माहौल रहता है और जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो कोई अचानक से एक जोक बोलता है और आपको इमीडिएटली तुरंत हंसी आ जाती है, वो दुख को आप तुरंत भूल जाते हो। तो ये क्या मैजिक ही तो हुआ, पर तुरंत आपके दिमाग ने उसको ओवर पावर कर लिया। आप जानबूझ के नहीं करते हो फिर भी हंसी आ जाती। तो वो जादू ही है, जादू वाला हिस्सा ही हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब आप सोचिए आपको कौन सा वो हिस्सा है जो टच करोगे तो आपको वो मैजिशियन, आपको पता है कि आपके शरीर में वहाँ रहता है। टच किया आपने, हाँ, समझ लो ये आपका ये हिस्सा आपको मैजिक लग रहा है क्योंकि ये दिमाग का खेल है। तो मैंने ये टच किया। अब आप देखिए कि आपका कौन सा है मैजिशियन वाला हिस्सा, उसको टच कीजिए। यस, ये हियर इज़ माय मैजिशियन पार्ट, ये हमारा जादू वाला हिस्सा है। अब इसके साथ एक कलर देखिए कि कौन सा कलर आप रिलेट कर पा रहे हो अपने जादू के साथ। यस, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपने इसके लिए चुना। अब इसके लिए एक और कलर चुनिए, ये आपका जादू वाला हिस्सा। अब इसके लिए आप एक साउंड निकालिए, वाह, जो आपको लगे कि ये मैजिक हो गया, तो वैसा एक साउंड निकालिए। और अब उसकी प्रैक्टिस करना है। माय मैजिशियन पार्ट सेज, फिर अपना नाम लीजिए एंड उसके साथ दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, दिस इज़ वॉट यू नीड टू फोकस, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। या उसके आगे एक आपको क्या लगाना है, एक कोई भी शब्द, जैसे ईजी, मैंने लगाया ईजी कि ये बहुत आसान है। कैसे, जैसे चुटकी बजाते मैजिक हो जाता है, वैसे ही ये वाले पार्ट को हमको क्या करना है, जागृत करना है। और यही जब हम बार बार बोलेंगे, फील करेंगे, तो वो धीरे धीरे एनर्जी उस पर जाती है, वो जागृत हो जाता है, वो वाला हिस्सा बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर हम जादू पे विश्वास करने लगते हैं। एक्चुअली ये होता ही है, एग्जिस्ट ही करता है। तो अभी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप उसको टच कीजिए, मैजिशियन को कलर इमेजिन कीजिए और वो आवाज़ निकालिए, वाह, दिस माय मैजिशियन पार्ट सेज टू वंदना, यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इज इजी, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इजी। तो जब भी ये मैजिक वाला पार्ट होगा एक्टिवेट, तो हमको वो लगे अरे ये तो बहुत इजी है, ये बस ऐसे करते ही, चुटकी बजाते ही काम होता है। ये हिस्से हमारे काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। ये परखी हुई पूरी स्ट्रैटेजी है। और इसके बाद में ये दूसरा पार्ट एक्टिवेट हो गया। अब तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है लवर का पार्ट। लवर, एक्चुअली लव इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, हम जहाँ बढ़ रहे हैं, उस सब के पीछे अगर बेसिक देखा जाए तो है लव। लव इज़ द कोर वैल्यू। इसको यूज़ करके मैं आगे जाके सेल्फ लव की पूरी एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ कि कैसे आप खुद को हील कर सकते हो। ये अमेजिंग है। लव के वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, जो चाहो वो आप पा सकते हो। मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। तो वो लवर वाला पार्ट आपकी बॉडी में कहाँ है, इमेजिन कीजिए, उसको टच कीजिए, एक कलर इमेजिन कीजिए और आप कैसा साउंड निकालोगे वो साउंड भी निकालिए। मान लो आपने टच किया, आपका जो लवर पार्ट है वो हार्ट पे है। अब उसके लिए एक कलर आप इमेजिन कीजिए, जो कलर आपको अच्छा लगे, रेड, ब्लू या पिंक, जो आपको अच्छा लगे, ग्रीन। हमारे विशुद्धि चक्र जो हृदय चक्र है उसका कलर ग्रीन होता है। आपने कलर चुन लिया, अब एक साउंड निकालिए, या, आई लव यू, या। तो इस तरह से आपको जो भी साउंड लगता है वो साउंड रिलेट कीजिए
और उसके बाद में बोलिए माई लवर सेज टू वंदना, या आप अपना नाम लिखिए, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू लव, दिस इज़ वॉट यू नीड टू फील लव। इस तरीके से आप उसको एनर्जाइज करिए उस हिस्से को। उसके बाद जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है राजा का हिस्सा या किंग का हिस्सा या वो वाइस हिस्सा जो बहुत समझदार रहता है, जो सुप्रीम पावर रहता है, इन सब पे जो ऑर्डर करता है, मतलब इन सबको जो कंट्रोल करता है, आपका वो राजा वाला हिस्सा। वो हिस्सा आपका कौन सी जगह है बॉडी पार्ट में, आप उसको याद कीजिए। सोवरेन पार्ट कहाँ है आपका, तो कई लोग यहाँ टच करते हैं। आप जहाँ आपको लगे कि आपका राजा वाला हिस्सा वो है, उसको टच कीजिए, उसका एक कलर इमेजिन कीजिए, जैसे पर्पल, ब्लू, जो आपको लग रहा है वो इमेजिन कीजिए, और उसके साथ एक साउंड निकालिए जो कि एक सत्ता या पावर या वॉइस या गॉड उस सबको रिप्रेजेंट करता हो, आपकी यूनिक आइडेंटिटी या जो सुप्रीम पावर है उसको। कैसे आप क्या साउंड निकालोगे, वो साउंड निकालिए। जैसे पहले टच कीजिए, कलर इमेजिन कीजिए, यस यस, या वाइस, विस्डम, प्योर, पॉजिटिव, जो शब्द उसके साथ जोड़ना चाहो वो जोड़िए, उसको बार बार ऐसा बोलिए। और माई सोवरेन पार्ट या किंग पार्ट इज सेज टू वंदना, दिस इज ऑल यू नीड टू डू इज पीस, दिस इज वॉट यू नीड टू डू, दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर विजडम। इसको जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर के चारों पार्ट एक्टिवेट होते हैं, और जब कभी एक पार्ट एंग्री होता है तो वो लवर पार्ट से क्या बात कर रहा है ये भी इमेजिन कीजिए, उसको फील कीजिए कि डोंट गेट एंग्री, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, क्या लव। उसके बाद आपका एक मैजिक वाला पार्ट रहता है, कहीं स्ट्रगल आ रहा हो और आपको लगेगा ये कैसे मेरे फेवर में इसका रिजल्ट आएगा, तो आपका मैजिशियन वाला पार्ट बोलेगा डोंट वरी, रिलैक्स वंदना, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, इट्स ईजी। तो ये चारों पार्ट, वैसे ही किंग वाला कि वो हमेशा याद रखेगा, जैसे मान लो ये तीनों में स्ट्रगल हो रहा है, आपकी जीवन का रिलेशन भी अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको जादू जैसी चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आपके हारमोनी नहीं है जीवन में, तो आप कैसे करोगे, तब आपका राजा वाला पार्ट बोलेगा डोंट वरी, रिलैक्स, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, यू हैव टू नीड ओनली पीस, मेंटेन पीस। ये चारों हिस्सों में हारमनी आ जाती है। यकीन कीजिए, हारमनी जब हमारी बॉडी के अंदर रहती है तो हमारी फीलिंग्स बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती हैं, हमारे वाइब्रेशन बहुत हाई रहते हैं, कोई रोग हमको नहीं होता है, और हम प्रकृति की एनर्जी से अलाइनमेंट में रहते हैं। फिर आप जो भी काम करोगे वो अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं एग्जिस्ट करता है, हमको वहाँ तक पहुँचना रहता है। कई बार चीज़ हमारे सामने रहती पर दिखती नहीं है सालों से, फिर अचानक से एक दिन हमारी नज़र जाती है और दिख जा रही है, तो यहीं था, इतने सालों से दिखा नहीं। वैसे ही सफलता भी आपको मिलती है। इन चारों पार्ट्स की आपको एक्सरसाइज करना है। आप एक बार मन से करके देखिए, आप चाहो तो 7 दिन तक करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय। इसका होमवर्क ये है कि आपको इन चारों पार्ट्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और व्हाट यू नीड टू, वो अपना एक एक गुण जो एक एक पार्ट के लिए आपने डिसाइड किया है वो लिखिए। जैसे मान लो हमने किंग वाले के लिए लिखा पीस है, मैजिक वाले के लिए लिखा इजी है, वैसे ही आप अपने लवर वाले पार्ट के लिए हमने लव लिखा। तो इस तरीके से आप चारों चीज़ें लिखिए, इससे आपके सच में बॉडी की स्टेट परमानेंटली चेंज होती है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड।